नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। बिगुल बज चुका है। यूरोपियन लीडर्स और इवन कनेडियन लीडर्स ने खुल के अब बोलना स्टार्ट कर दिया है कि दुनिया को, फ्री वर्ल्ड को अब एक नए लीडर की आवश्यकता है। यूएस वो लीडर नहीं रहा। यहां पर आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ बर्ताव किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद पूरा यूरोप खड़ा है ज़ेलेंस्की के साथ। और अब यहां पर ये कह रहे हैं फ्री वर्ल्ड नीड्स ए न्यू लीडर। और ऑब्वियसली यूरोप यहां पर खुद को पोजीशन कर रहा है और यूरोप इन द फ्यूचर खुद को प्रेजेंट करेगा फ्री वर्ल्ड का नया लीडर, कि जो काम यूएस किया करता था एक टाइम पर, ये सब यूरोप करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं यूरोप के पास उतनी मिलिट्री है, अभी तो नहीं है, मगर ये अपने डिफेंस बजट्स बढ़ा बढ़ाकर अपनी मिलिट्री को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं हिस्टोरिक है अपने आप में। पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सारे यूरोप के देश, इवन मैं देख रहा था कनाडा, जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो भी बिल्कुल यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। सब लोग कह रहे हैं देखिए ट्रंप को ज़ेलेंस्की के साथ ऐसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, ज़ेलेंस्की के साथ गलत हुआ है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मतलब इतना अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी कोई व्हाट्सएप ग्रुप का कोई फॉरवर्ड नहीं होता, सबको बोल दिया हो कि ये लाइन आपको ऐड करनी है अपने मैसेज में। 1 घंटे के भीतर भीतर यूरोप के सारे जो दिग्गज नेता हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, उर्सुला वॉन रिसेंटली आपको याद होगा ये भारत में भी आई थी पीएम मोदी जी से मिलने के लिए, सब लोग एक लाइन दोहरा रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बी स्ट्रांग, बी ब्रेव, बी फियरलेस, हर जगह सेम चीज आपको रिपीट होते हुए दिखेगी। और ज़ेलेंस्की भी अब थक चुके होंगे। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, सब जो यूरोपियन लीडर्स हैं, कनेडियन लीडर्स हैं, सबको ज़ेलेंस्की थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहे हैं। सबको कह रहे हैं कि थैंक यू, आपका सपोर्ट हमें बिल्कुल चाहिए और हम रशिया से लड़ते रहेंगे, चाहे यूएसए का सपोर्ट हमको मिले ना मिले, हम ये वॉर जारी रखेंगे। और मैं देख रहा था कुछ 2-3% इंडियन भी आज के समय ज़ेलेंस्की के साथ में खड़े हो गए हैं यूक्रेन के समर्थन में। वो कह रहे हैं कि हम ट्रंप के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, हम यूरोपियन यूनियन के साथ खड़े हैं, कनाडा के साथ खड़े हैं और ज़ेलेंस्की का सपोर्ट करेंगे। अब मुझसे भी कुछ लोग पूछ रहे थे, सर जस्टिन ट्रूडो, मैक्रोन, ये यहाँ पे यूरोप के लीडर, ये सब लोग ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैंगे, आप यूक्रेन का समर्थन नहीं करे हैंगे? वेल नहीं, मैं देखिए ऑनेस्टली मैं सिर्फ इंडिया का ही समर्थन करता हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दुनिया में बाकी जो इंस्टेंसेस होते हैं, चाहे गाज़ा का इशू हो, यूक्रेन का इशू हो, मैं बस एक ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है? मेरा कुछ वहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं है, मैं यहाँ पर किसी की साइड लेता नहीं हूँ। और वैसे यहाँ पे आपको ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली हुआ क्या है और ज़ेलेंस्की का स्टांस क्या है और यूएसए का स्टांस क्या है, ट्रंप का स्टांस क्या है, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आप जान पाओगे कि क्यों आज के समय G7 इंटरनली ही बढ़ चुका है यूक्रेन के इशू को लेकर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का सिंपली यहाँ पर यह कहना है, यूक्रेन की जो धरती गई वो गई। अब थोड़ी बहुत जो भी धरती, अगर मान लीजिए पुतिन से बातचीत करके, नेगोशिएट करके कुछ एरिया जो वापस यूक्रेन में जोड़ पाए, जोड़ने की कोशिश करेंगे, बट बाय एंड लार्ज यूक्रेन रशिया युद्ध को खत्म करने का समय आ चुका है। वी वांट पीस। यूएसए यूक्रेन के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स और खर्चना नहीं चाहता। ये सारा पैसा घूम फिर के जाता तो है यूएस डिफेंस कंपनीज के पास, मगर यूएस गवर्नमेंट ओवरऑल हर जगह ही अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है। यूएस खुद का डिफेंस बजट आधा करना चाहता है। तो ट्रंप जल्दी जल्दी चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए। ज़ेलेंस्की के बारे में ये कहते हैं, ट्रंप का ये कहना है, ही इज लुकिंग फॉर समथिंग आई एम नॉट लुकिंग फॉर, आई डोंट वांट ए 10 ईयर वॉर। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि यूरोप मेरे साथ खड़ा है, यूएसए भी मेरे साथ खड़ा है, लगातार हथियार आते रहेंगे, यूक्रेन रशिया आराम से 10 साल तक लड़ते रहेंगे, ये वॉर चाहे 10 साल भी चलनी है चले, बस यूक्रेन को सपोर्ट मिलता रहे। यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं, नो, मैं इस वॉर को 10 साल तक चलाना नहीं चाहता। ये ज़ेलेंस्की को फोर्स कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रशिया के साथ बैठो, इन्हीं शर्तों पर सीज फायर की डील साइन कर लो। और क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन के लोग ऑब्वियसली यहां पर यह पूछ रहे हैं कि चलो ट्रंप के कहने पर मान लो हमने सीज फायर कर लिया, उसके बाद अगर मान लो रशिया ने फिर से हम पे अटैक किया, सीज फायर तोड़ दिया, तब हम क्या करेंगे? ट्रंप ने इसका जवाब यूक्रेनियन रिपोर्टर को ज़ेलेंस्की के सामने दिया, व्हाट इफ ए बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन योर हेड, ऐसे तो कल को कुछ भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी हो जाए उसके लिए हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it?
I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. बिल्कुल आप कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने हेजिटेट नहीं किया, ही फॉरगॉट टू टेक द हेजिटेशन पिल्स दैट डे। और उसके अलावा भी आप अगर देखो, ट्रंप ने यहां तक भी कहा ज़ेलेंस्की को कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 का गैम्बल खेल रहे हो। और अगेन ट्रंप का पर्सपेक्टिव आप अगर देखो, यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है। यूक्रेन के लोग बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं क्योंकि इनिशियली यूरोप पर, यूएसए पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, फंस चुके हैं। यूएस चाहता है कि ठीक है, जैसे भी अब वॉर खत्म करो, वॉर ऐसे ही अगर चलती रही तो एक स्टेज आ जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 का, न्यूक्लियर वेपन्स भी यहां पर यूज करने पड़ेंगे। तो ट्रम्प ज़ेलेंस्की को साफ साफ कह रहे हैं कि एक बार को सीज फायर करके शांति कर लो, लोगों की जान बच जाएगी। इसी तरीके से वॉर चलती रही, लोग मारे जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बन जाएगा। दिस विल बी अ बिगर डिजास्टर। और इसीलिए मैं यहां पर कहूंगा कि आप अगर एक ग्लोबल सिटीजन है ना, आप सिंपली पीस चाहते हैं, तो इंडिया ने भी यहां पर जो कहा था, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, हम शांति की तरफ खड़े हैं। बीइंग एन इंडियन मैं ये कहूंगा कि ट्रंप जो यहां पर कह रहे हैं ना, इट मेक्स मोर सेंस कि अभी के लिए सीज फायर कर लो, शांति समझौता कर लो। बाकी अब इसका कोई जवाब नहीं होता कि रशिया ने कल को फिर से अटैक कर दिया, ऐसे कल को कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, ये तो सिचुएशन है, आगे हम क्या देख सकते हैं। देखो, पहले तो यूएस धीरे धीरे यूक्रेन को जो भी सपोर्ट दे रहा है, और यूएस वेरियस टाइप का सपोर्ट दे रहा है, स्टारलिंक के जरिए, रशिया के साइबर अटैक से यूक्रेन को बचाने का सपोर्ट, ये सब सपोर्ट यूएस दे रहा है। और साथ ही साथ वेपन्स और पैसा वगैरह वो सब अपनी जगह है। तो यूएस ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं, जो यूएसए ने साइबर सपोर्ट प्रोवाइड किया था यूक्रेन को, ये इन्होंने काफी हद तक बंद कर दिया है। फ्यूचर में आप देखोगे यूएस एक एक करके यूक्रेन को जिस टाइप की भी हेल्प कर रहा था, ये सब यूएस बंद करना स्टार्ट कर देगा। इसको रोकने का एक तरीका यूरोप की एक नेता जॉर्जिया मेलोनी के माइंड में ये है कि क्यों ना यूरोपियन लीडर्स और डोनाल्ड ट्रंप का हम एक समिट कराएं। मेलोनी देखिए ये मानती है कि पूरी वेस्ट, पूरी जो पश्चिमी सभ्यता है, ये बहुत कमजोर हो जाएगी अगर यूएस और यूरोप इस तरीके से बढ़ जाए। जॉर्जिया मेलोनी ने काफी बार ये कहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखिए ये कोशिश करेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप मान जाएं, और डोनाल्ड ट्रंप, मैक्रोन, स्टारमर और बाकी जो लीडर्स हैं, इन सबका एक समिट हो। बट मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप उसके लिए भी मानेंगे। जिस तरीके से रिसेंटली मुझे याद है यूके के प्राइम मिनिस्टर गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, कियर स्टारमर, उनसे भी जैसे ट्रंप बात कर रहे थे, ट्रंप बहुत उखड़े हुए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि यूरोप की प्रॉब्लम्स में वो उलझे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब यूके के पीएम पहुंचे ना ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में, ट्रंप ने मजाक में यूके के पीएम से ये तक पूछ लिया था, अच्छा एक बात बताओ, रशिया से अकेले लड़ लोगे? ये वीडियो देखना है यहाँ पर। Ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the Could you core of take the on Russia by yourselves? Well, बिल्कुल यही रिएक्शन पूरे यूरोप का है। रशिया से अकेला निपटना बिना यूएस के आसान होगा नहीं। और अगेन मैं यहाँ पर यही कहूँगा, ज़ेलेंस्की के पास ना एक ऑप्शन ये भी थी, आराम से आते, डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलते कि थैंक यू आपने हमारी हेल्प करी, अच्छी वाड़ी बोलते, ज़्यादा अग्रेशन ना दिखाते, डिनर करके जाते, मिनरल डील पर साइन हो जाते आराम से, कुछ इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। जो जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने बात करी है ना, इट रूइंड एवरीथिंग। इस पर एक सीएनएन के जर्नलिस्ट ने बहुत ही अच्छा समराइज करके बताया था इसको। I mean, all Zelensky had to do today was put on a tie, show up, smile, say thank you, sign the papers, and have lunch. That's it. And he couldn't do that. And this followed 10 days of being difficult in private, and now one day of being stupid in public. But one point, This did not have to go down this way. Okay. And however you feel about why it started, why it's going on, who's right and who's wrong, we can help them in this and come out okay on the other side, and he's making it hard. Now, first of all, I can't believe I'm about to say this, but I actually agree with Scott. वेल आई एग्री विद स्कॉट एज वेल। बिल्कुल यहाँ पे स्कॉट ने सही बात कही है। सिचुएशन खराब थी, ज़ेलेंस्की के एटीट्यूड ने इसको और ज़रा खराब कर दिया है, और अब यूक्रेन बहुत ही ज़रा एक मैं कहूँगा कि खराब सिचुएशन में आ चुका है। और फ्यूचर में आप देखोगे डेफिनेटली रशिया एक बड़ा अग्रेशन करेगा, और अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन में लग रहा है कई लोग मारे जाएंगे और रशिया और बहुत सारी धरती कब्जा लेगा, अनलेस ज़ेलेंस्की एक यू टर्न लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, मान गया, इन्हीं शर्तों पर जल्द से जल्द सीज फायर करवा दो, वॉर खत्म करो। खैर, एक अच्छी न्यूज़ है इस सब में, ऐसा नहीं है सब कुछ खराब जा रहा है। यूएस स्टॉक मार्केट हरी भरी हो चुकी है। इधर आप देख पाओगे यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा जंप आया है,
और कुछ लोग इसको यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि सिंस यूएसए ने कुछ एडिशनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स अनाउंस नहीं किए यूक्रेन के लिए, तो मतलब कि यूएस इकोनॉमी टॉप प्रायोरिटी रहने वाली है ट्रंप के लिए, तो यूएस स्टॉक मार्केट थोड़ी सी उठी है। मैं ऑब्वियसली यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी रिकवरी करेगी या नहीं करेगी। ओवरसोल्ड इंडियन मार्केट भी हो सकता है कि कुछ बाउंस बैक वहां पर भी आए, मे बी नॉट, बट ईदर वे ये सब कुछ जो आज के समय हो रहा है, दिस इज डेफिनेटली हिस्टोरिक। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। चाइना का जो जोरुंग रोवर है, रिसेंटली इसने करी है एक डिस्कवरी। इनको प्राचीन बीचेस मिले हैं एक प्लैनेट पर। इन्होंने यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स हैं ये भी किए हैं पब्लिश कि एक टाइम पे यहाँ पे ओशन था, ओशन के पास एक बीच था। तो बताइए जो ये एंशिएंट बीचेस हैं ये रिसेंटली किस प्लैनेट पर मिले हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मार्स, वीनस, मरकरी या फिर मून। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।